पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इंसा शास्त्राम जी मार्ग सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उखड़ी दर्शन दी गुलजार, खिड़ी दर्शन दी गुलजार, छाई कैसी है बहार आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। खिड़ी दर्शन दी गुलजार, पिछड़ी मैं सगन मनांदी सा, दिन रात इसे इंतजार च बितांदी सा। मुद्दतां दी पिछड़ी मैं सगन मनांदी सा, दिन रात इसे इंतजार च बितांदी सा। ओ पाया अज तेरा दीदार, होया दिल है ठंडा ठान आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। खिड़ी दर्शन दी गुलजार, गुरु कर आ गए थे होइयां ने दिवालियां, दिल विच खुशियां ते मुंह उते लालियां। गुरु कर आ गए थे होइयां ने दिवालियां, दिल विच खुशियां ते मुंह उते लालियां। ओ आई सच्ची सरकार जावा तेथों मैं बलिहार आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। खिड़ी दर्शन दी गुलजार, लख चंद वाद देवा रूप मत वाले तो, बल बल जावा तेरे चौज निराले तो। लख चंद वार देवा रूप मत वाले तो, बल बल जावा तेरे चौज निराले तो। तेरा देख शासक नाम प्यार देवे तन मन तन सब बार आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। ओ खिड़ी दर्शन दी गुलजार, छाई कैसी है बहार आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। खिड़ी दर्शन दी गुलजार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तेरी तरह जमाने में कोई सनम नहीं, तेरी
जमाने में कोई सनम नहीं, तू सामने अगर है तो एहसास गम नहीं, तू सामने है तो एहसास गम नहीं। तेरी मिसाल कोई नहीं कायनात में, तेरे करम से बढ़ के कोई करम नहीं। निगाहें नूर का हर दो असर है, निगाहें नूर का हर दो असर है, जिसे तुम देख लो वही मगन है, जिसे तुम देख लो वही मगन है। अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है, अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है। निगाहें नाज का हर दो असर है। तुम्हारे प्यार से महकी बहारें, तुम्हारे प्यार से महकी बहारें, तुम्हारे प्यार से महकी बहारें, तुम्हारे दीद से महकी गुलजारें, तुम्हारे दीद से महकी गुलजारें। हंसी जलवा नुमाई किस कदर है, हंसी जलवा नुमाई किस कदर है, जिसे तुम देख लो वही मगन है। अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है। मेरे साकी मेरे हुजूर आला, मेरे साकी मेरे हुजूर आला, ये छलकाया है कैसा जाम पियाला, ये छलकाया है कैसा जाम पियाला, ये छलकाया है कैसा जाम पियाला। कि मदहोशी में डूबा हर बसर है, कि मदहोशी में डूबा हर बसर है, जिसे तुम देख लो वो ही मगन है। अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है, अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है। किसी से आज हाले दिल न पूछो, किसी से आज हाले दिल न पूछो, किसे क्या मिल गया ये भी न पूछो, किसे क्या मिल गया ये भी न पूछो, किसे क्या मिल गया ये भी न पूछो। यहाँ तो सब खुदी में बेखबर है, यहाँ तो सब खुदी से बेखबर है, जिसे तुम देख लो वही मगन है। अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है। निगाहें नूर का हर दो असर है, निगाहें नूर का हर दो असर है, जिसे तुम देख लो वही मगन है। अजी ये सब तुम्हारी ही मेहर है। निगाहें नाज का हर दो असर है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अखियां नू ठंडक दिल नू सकून, रूह नू मिले अखियां नू ठंडक दिल नू सकून, रूह नू मिले प्यार। गुरु जी तेरे दर्शन करके
जी तेरे दर्शन करके, आहा गुरु जी तेरे दर्शन करके मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता चैन करार। गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके। तेरे दर्शना वर्गी जगते होरी खुशी ना कोई, जिसनु तेरा प्यार है मिलिया ए गल जाने सोई। जिस पासे मैं नजर को मामा, जिस पासे मैं नजर को मामा, नचती फिरे बहार। गुरु जी तेरे दर्शन करके मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता चैन करार। गुरु जी तेरे दर्शन करके। बच्चियां दा मां बाप बिनो एक पल भी नहीं सरदा, तेरी गोद च बैठे रहिए दिल का देना पर्दा। मरन किनारे पे सी जेड़े, मरन किनारे पे सी जेड़े, राजी होए बीमार। गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके। चहक रहे ने पंछी पेड़ भी, टहक गए ने सारे, चारे पासे बाग बगीचे महक गए ने सारे। सोना सोना लगन लगा, सोना सोना लगन लगा अज सानू संसार। गुरु जी तेरे दर्शन दर्शन, गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके। शहादत नाम जी कुल मालिक सानू रख दे सीने लाके, जे नहीं यकीन किसे नू खुद आवे खिलावे अजमा के। जो शरदा नाल चल के आवे, जो शरदा नाल चल के आवे, हो जे बेड़ा पार। गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके मिलता है 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 मिलता चैन करार। गुरु जी तेरे दर्शन करके। अखियां नू ठंडक दिल नू सकून, रूह नू मिले प्यार। गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके, गुरु जी तेरे दर्शन करके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन पुष्पा हिंसा MSG अडम्बलोक से पूज्य हजूर पिताजी के उड़ीसा दौरे के दौरान वहां के लोगों के कुछ अनुभव सुना रहे हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, सदगुरु जी के इस जीवो उद्धार रूहानी यात्रा के दौरान पिताजी मंदिरों की नगरी यानी धार्मिक नगरी पुरी में पहुंचे और जैसे ही पिताजी का पुरी में पहुंचना हुआ उसी दौरान लोगों को पिताजी के दर्शन होने शुरू हो गए। कई पंडितों ने और कई लोगों ने आकर बताया कि गुरुजी, जब उन्होंने देखा कि सफाई अभियान हुआ और उसके बाद उन्हें पता चला कि गुरुजी वहां आए हुए हैं, तो उन्होंने बाद में आकर नामचर्चा घर में वहां आए डेरे में और तब वो पिताजी से भी मिले और हम लोगों को भी लोगों ने बताया कि गुरुजी ने हमें फलां दिन दर्शन दिए, गुरुजी ने हमें फलां दिन दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि आप सत्संग में आना। तो कुछ सफाई अभियान जो वहां पे चला उसके कुछ वृतांत में आप जी के सामने साझे करना चाहूंगी। जैसे संतोष थे एक भाई वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूं, मैंने जब आप लोगों को काम करते हुए देखा तो देखता ही रह गया। आप लोग इतने तन मन से जुटे हुए थे, इतनी लगन से सेवा में लगे हुए थे, कोई अजीब ताकत यानी एक शक्ति सी आप में काम कर रही थी, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। सफाई करना मेरा काम है, पर मैंने भी कभी इतने अच्छे ढंग से अपने काम को नहीं किया। वाकई आपके गुरुजी में ऐसी शक्ति है और वो शक्ति गुरुजी ने आप में भर रखी है, जिससे कि आप में इतना जोश और इतनी लगन थी। मैं गुरुजी से मिलने जरूर आऊंगा। एक भाई सुभाष ने बताया कि हम जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी पुरी को इतने ढंग से साफ नहीं कर पाए। आपने इतनी दूर से आकर हमारे पवित्र मंदिर जैसे शहर को साफ कर दिया। हमारा आपके गुरुजी के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है, जिन्होंने इतनी सेवा भावना आप में कूट कूट कर भर रखी है। और चारों तरफ यही आवाज गूंज रही थी, जहां भी हम लोग जाते हर तरफ से यही आवाज आ रही थी कि आज 200 साल पुराना पुरी साफ हुआ है। लोगों का कहना था कि यह सफाई अभियान पुरी के लिए एक शिक्षा है। ऐसा एक वहां के एसके मूर्ति ग्रांट मोटर सर्विस सेंटर के सुपरवाइजर का कहना था। मेरा गुरुजी को प्रणाम और पुरी वासियों की ओर से व पेट्रोल पंप के स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हम सारे लोग सत्संग में जरूर आएंगे। टीके जना का कहना था कि मैं आपके गुरुजी से मिला नहीं, पर आपकी सेवा को देखकर लग रहा है कि गुरुजी लोगों को अपनी संस्कृति व सभ्यता की ओर लेकर जा रहे हैं, जो आज लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। वाकई आपके गुरुजी में कोई ऐसी कशिश है जो मुझे उनकी ओर खींचे चली ले जा रही है। मैं गुरुजी को नमन करता हूं और मैं जरूर मिलने आऊंगा। आप प्लीज मुझे गुरुजी से मिलवा दीजिएगा। डिप्टी दास एक भाई थे, उन्होंने कहा कि ये काम तो नगर पालिका को करना चाहिए था जो आप लोग कर रहे हैं। आपकी सफाई करने का ढंग बेमिसाल है। आपके गुरुजी आपको क्या खिलाते हैं जिससे आपके अंदर इतनी सेवा भावना आ गई है। मैं आपके गुरुजी को सत सत प्रणाम करता हूं और वाकई मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। एक दुकानदार विप्राचारण साहू का कहना था, हम क्या बोले गुरुजी को, वो तो स्वयं ही ठाकुर हैं। जैसा आपने सफाई किया ऐसा नगर पालिका भी नहीं कर सकती। हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रखें, यही प्रार्थना करते हैं हम गुरुजी से। एक दुकानदार समूति राहू का कहना था, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने आप को लाज मान रहे हैं, यानी कि हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ आकर हमारी दुकानों के आगे सफाई कर रहे हो। एक लेक्चरर थी सुजाता, उनका कहना था, आप तो यह सेवा कर रहे हैं, यह बेमिसाल है। आपको सेवा करते देख मेरा मन भी सेवा करने को हो रहा है और गुरुजी से मिलने का दिल कर रहा है कि ऐसे कौन से अवतार हैं जिन्होंने आप लोगों में इतनी अच्छी भावना भर दी है, जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहे हैं बिना किसी नफरत के, बिना किसी घिन्न के। सीआर मेहराना एक मैनेजर थे वहां पे, वो सारा शहर देखता आ रहा हूं, हर तरफ सेवादार सफाई करते हुए मिल रहे हैं। मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा है। हजारों किलोमीटर दूर सफाई करने के लिए झाड़ू लेकर आना, यह तो एक अजूबा ही है और ऐसा तो आज तक मैंने कभी इतिहास में नहीं देखा। वाकई ये गुरु कोई आम गुरु नहीं है जिन्होंने आपको शिक्षा दी है।
एक दुकानदार नीलू का कहना था, सफाई सबके लिए जरूरी है। सेवादार बड़ी तन्मयता से सेवा करने में लगे हुए हैं। गुरुजी का जितना धन्यवाद किया जाए कम है। श्री जगन्नाथ जी की पवित्र नगरी में सफाई अभियान होना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। वहां के वरिष्ठ अधिकारीगण भी स्पेशल पिताजी को धन्यवाद करने के लिए मिलने आए और उनका कहना था कि गुरुजी आपने तो पुरी का नक्शा ही बदल दिया। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर टूरिस्ट आते थे लेकिन पुरी की गंदगी को देखकर जल्दी ही वापस चले जाते थे, और अब हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म को भी। विश्वास नहीं होता कि इतने पढ़े लिखे लोग इतनी दूर से जहाजों में भी झाड़ू लेकर आ सकते हैं, वो भी किसी दूसरे शहर की गंदगी साफ करने के लिए। ऐसे गुरुजी को सत सत प्रणाम है जिन्होंने यह पावन शिक्षा अपने शिष्यों को दी। प्रसिद्ध स्मारकों एवं मंदिरों को देखने वाले लोग सैलानी तो पुरी वासियों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को वहां पर सफाई करते हुए देखकर लोग बहुत हैरान थे, जो पुरी की सड़कों, गलियों, नलियों, समुद्र के किनारे व घरों के आगे चारों तरफ की गंदगी उठा रहे थे। और हर जगह लोगों का यही कहना था, ऐसे गुरु को सत सत नमन। और वाकई ये कोई गुरु नहीं, सिर्फ गुरु नहीं, ये तो भगवान है। ये स्वयं साक्षात भगवान धरती पर उतर कर आए हैं। सत्संग वाले दिन एक बुजुर्ग माता आई और बड़े ही भोलेपन से मुझे कहने लगी कि तू अपने गुरु का फोन नंबर दे के जाना मुझे, मैं तेरे गुरु को अपना बनाना चाहती हूँ और ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि तू अगर ऐसे चली गई तो देख लेना, मुझे अभी नंबर दे। और वो छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। जो लोग पिताजी से नाम लेकर गए वो लोग तो पिताजी के दीवाने हो गए। एक व्यक्ति को पिताजी का स्वरूप नहीं मिला तो उसने कहा कि मैं इन सब से बहुत गुस्सा हूँ और मुझे अभी पिताजी का स्वरूप ला कर दो। और पिताजी के लॉकेट और स्वरूप के लिए तो लोगों की वहां भीड़ लग गई कि हमें भी दो, हमारे बच्चों के लिए भी दो। और हर कोई पिताजी के लिए पीछे पीछे भागता रहता था। हर किसी में होड़ लगी हुई थी पिताजी के स्वरूप और लॉकेट लेने की। और बच्चे तो, बड़ों की तो बात ही छोड़ो कि बच्चे भी पीछे पीछे हो रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आप लोगों ने पुरी को आज इतना चमका दिया है कि ऐसा लग रहा है कि पुरी टुक बाथ टुडे, यानी कि पुरी तो आज ही नहा ही लग रही है। एक हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर ज्ञान रंजन साहू पूज्य पिताजी को प्रशंसा पत्र दिया और उन्होंने कहा कि हम गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसा कार्य आज तक हमने इतिहास में कभी नहीं देखा। वाकई हमें लगता नहीं है कि ये कोई आम गुरु हैं। और सत्संग में पूज्य पिताजी ने 19,330 लोगों को नाम की दात बख्शी। और उसके बाद भी पिताजी जहां भी आते जाते हुए लोग पिताजी को घेर लेते कि गुरुजी हम सत्संग में नहीं पहुंच पाए, आप हमें नाम देकर जाओ, आप हमें गुरुमंत्र देकर जाओ, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। और एक जगह पे फिर उन लोगों की जिद पर पिताजी ने वहां एक हॉल में नाम दिया, जहां हॉल में बैठने की सिर्फ 150 लोगों की ही कैपेसिटी थी, लेकिन उस जगह पर 273 यानी कि 273 लोगों ने नाम लिया। और उस हॉल का हाल देखने वाला था कि लोग एक टांग पर खड़े हुए थे और बाहर भी इतने लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर पहुंचने की हॉल में कैपेसिटी नहीं थी। तो ऐसा ही होता था साथ संगत जी, जहां से भी पिताजी गुजरते, मतलब लोग नाम के कारण तो उन्हें था ही, और जैसे भी पिताजी गुजरते, चाहे पिताजी आते जाते हुए एयरपोर्ट से या कहीं से भी जाते, तो लोग इतने अट्रैक्ट हो जाते और पीछे पीछे हो जाते कि आप गुरुजी को कह दो कि हम तब नहीं पहुंच पाए, अब हमें नाम दे दो, हम गुरुमंत्र लेना चाहते हैं। और कई लोग तो रो ही पड़ते थे पिताजी के सामने कि नहीं गुरुजी। और जब पिताजी आ रहे थे, जब पिताजी वहां गाड़ियों में बैठ रहे थे, तो वहां की जितने भी वहां लोग थे सारे जोर जोर से नारे लगाने लगे और हर कोई वहां का लोग आंसू बहा रहा था कि गुरुजी आप मत जाओ, गुरुजी आप मत जाओ। पिताजी कोई गलती हो तो माफ करना। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। जी प्यारी सत्संगत जी, ठीक ठाक हो सारी सत्संगत जी। आशीर्वाद बेटा सबको मालिक ठीक रखे। और पूरी जो कि धाम, 4 धाम हिंदू धर्म के हैं, उनमें से एक माना जाता है। बहुत ज्यादा सेवादारों ने वहां सेवा की जो अपने आप में बेमिसाल।
क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से और पुरी के आसपास से भी बहुत सारे सेवादार वहाँ सेवा करने पहुंचे, जो अपने आप में बेमिसाल धन्य है। उनके माँ बाप और धन्य परिवार होता है जिनके बच्चे इतनी दूर सेवा के लिए जाते हैं, और जितनी दूर जाते हैं, बेपरवाह जी सुनाया करते थे, कदम कदम पे सत्संग का फल। और आप सोच लीजिए कितने कदम बन गए इतनी दूर जाने के। बेइंतहा खुशियां कदम कदम पे यज्ञ जो होते थे उनसे बढ़ के फल, तो सत्संगों का फल मालिक नसीब करता है। और वहां ये बातें जो सुनाई कि बेपरवाह जी की रहमत है, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, लेकिन ये सतगुरु मौला जाने कैसे नजारे दिखाता है। गुड़िया शायद कहीं इधर उधर होगी, बहुत सारी बातें वहां हुई थी। जैसे सत्संग के दरमियान वहां के जो मुख्य पुजारी थे, मुख्य नहीं होंगे लेकिन वहां के पुजारी थे, नौजवान यंग एज, उनकी टल्लियां सी बंधी हुई थी उंगलियों पे, और वो यूं यूं बजा रहे थे सत्संग में। तो उन्होंने हमें कहा, पिताजी, गुरुजी अब आप बात नहीं करता। हमने कहा, बात करता है भाई, बोल क्या बात करनी। कहते आप सीता मैया के मंदिर में आया था रात को, और हमें कह के आया था, आप जो वहां का जो बड़ा मंदिर है कि वहां पे आप आया था और हमें बोला था कि इधर भी टल्ली बजाओ, इधर भी आने का, सत्संग सुनना है, नाम लेना है। हमने तो जाम भी पीना, जाम पिलाएगा क्या? हमने कहा हाँ जाम तो पिलाएगा। तो देखिए बेपरवाह जी कैसे नज़ारे दिखाते उस मंदिर में जाके, उनकी आंखों में आंसू थे। नौजवान पुजारी थे वो, टल्लियां बंधी हुई थी, यंग एज, कम से कम शायद 5-6 होंगे, 3 तो बातें कर रहे थे, 2-3 और बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी आप बुला के लाए हो गुरुजी हमें, अब ऐसा नहीं, आप बुला के लाए हो, आप लॉकेट भी लेने का है, सारा कुछ लेना है, हमने बातें भी करनी है। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, कैसे उनको बुलाए। कहते रात को सीता मैया के मंदिर में आप खड़े थे, हमें कहा चलो सत्संग में सुबह आना है, इस टाइम सत्संग है और जाम भी पिलाएंगे, तो आप जाम भी पिलाओगे? हमने कहा हाँ पिलाएंगे। तो ये बेपरवाह जी जाने कैसे रहमत करते हैं, कहाँ कहाँ से किस जीव को पकड़ना है, ये उनका रहमो करम है। वहाँ के बहुत सीनियर ऑफिसर थे, सज्जन थे, तो उन्होंने भी बोला कि गुरुजी पुराने टाइम में हम जगन्नाथ जी को माना करते थे, आज भी मानते हैं, बेहद हमारी श्रद्धा है, लेकिन हमें लगता है कि आप भी उसी रूप में हमारा सब कुछ संवारने आए हैं, तो हम आपको उसी जगह पे बिठाते हैं, हम उससे आगे हमारे लिए कुछ नहीं था, आज आपसे आगे नहीं। तो हमने कहा ये तो भाई भगवान की कृपा है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। तो ऐसी और पता नहीं कितनी ही बातें सत्संग में बताई गई, कहाँ कहाँ से लोगों को बेपरवाह जी ने दर्शन दिए और कैसे कैसे उनको लेके आए, ये बेमिसाल। और वहाँ नाम वाले बहुत हुए, बेपरवाह जी की रहमत हुई। और अगले दिन शायद उससे 1-2 दिन बाद तो वहाँ यहाँ हम रहा करते थे, क्योंकि आश्रम में इतनी जगह ही नहीं थी कि रह पाते, सेवादार ज़्यादा थे, पता नहीं कब बरसात आ जाए, कब ऐसा हो जाए, मौसम बदलता था। तो वहाँ भी शोर मचा दिया कि नहीं हमें तो ड्यूटी से जाने नहीं दिया, हमने तो नाम लेना ही लेना है। जैसे गुड़िया ने बताया शायद वो 293 लोग नाम वाले हुए थे, 273 नहीं, 293, और जबकि 150 बैठने वाले थे वहाँ। तो ये भी अपने आप में कमाल था कि वहाँ कैसे इतनी जगह में कैसे बैठ गए, और सारे बैठे थे, सारे के सारे नीचे पालथी मार के बैठे थे। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनका ही रहमो करम है। तो प्यारी साथ संगतियों, जो सेवा नहीं करते, आलस्य कर जाते हैं, वो उतनी खुशियां हासिल नहीं करते। जो चल के गए पता नहीं वो क्या लेके आए हैं और उनको क्या मिलने वाला है, ये तो मालिक जानता है। क्योंकि जितना चल के आप जाते हैं और भावना रखते हैं, हालांकि फार्म तो इतने भरे हुए थे लेकिन पहुंचे, चलो अच्छा ही हुआ मालिक ने जो किया अच्छा था, क्योंकि शहर छोटा था। उतने लोगों ने भी 4 घंटे में ही, शायद 12 से 15 हजार लोग थे, और उन्होंने भी शायद 3 या 4 घंटे में पूरी को साफ कर दिया। सो फिर भी जो भी लोग फार्म भरते हैं तो कोशिश किया करें, क्योंकि वहाँ ट्रेनें भी जाती हैं कुछ, हालांकि 3-4 दिन पहले बताया गया था, रोजाना ट्रेन जाती है जो 24 घंटे में शायद वहाँ लगा देती है, ऐसी भी ट्रेन का भी इंतजाम था, SMS भी किए गए थे। सो कोई बात नहीं, आप जब भी मौका मिले, लेकिन इस मौके को छोड़ो मत, क्योंकि जब छोड़ देते हैं तो एक खुशी सी गुम होती है, आदमी को नजर आती है। जब उसने वायदा हो और फिर थोड़ी सी खुशी, ऐसा लगता है यार काश मैं भी वहाँ होता, ये काम था, वो काम था, फला काम था। और जो सेवा कर आते हैं फिर पौबारा पच्ची कमी नहीं रहती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। तो प्यारी साथ संगतियों, रोस्टॉक जर्मनी से बात करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर मोहित इंसा और डॉक्टर शेफाली इंसा। बोलो बेटा, बात करो। पूछनीय पिताजी,
आप जी के पावन चरणों में परिवार एवं संगत चलने का ध्यान धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। पिताजी, आप जी के पावन वचनों के अनुरूप और आप जी की रहमत के नतीजे कल मई 9, 2012 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिसर्च ग्रांट्स की ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुई। इनमें से एक प्रेस रिलीज में शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, डेरा सच्चा सौदा और आपकी रहनुमाई में किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों का उल्लेख है। पिताजी, मैं अपने और डेरे से जुड़े हुए सभी साइंटिस्टों की तरफ से ये प्रेस रिलीज आपके दिव्य चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। जी बेटा। पिताजी, आप रहमत करके इस प्रेस रिलीज जो अभी तक एक कागज का टुकड़ा है, अगर ये आपकी पावन नजरों से गुजर जाए तो डेरे से जुड़े हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। वैसे पहले ही आपकी रहमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी साइंटिस्टों को बहुत खुशी होगी। जी बेटा, सारी जो आपकी ईमेल्स आई है यहाँ, वो इन्होंने सारी हमें दिखा दी है। पढ़ तो नहीं पाई क्योंकि थोड़ा दूर है हमसे उतनी, लेकिन हमने देख ली है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप और आगे बढ़े, मालिक खुशियां दे बेटा। जी पिताजी, अगर आप जी की आज्ञा हो तो क्या इस प्रेस रिलीज को हम जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके यहाँ के न्यूज़पेपर और इंटरनेट साइट पे पब्लिश करने की आज्ञा दें? जी, अगर ये बिल्कुल सही है अपनी तरीके से बेटा, आपको लगता है तो फिर आप कर सकते हैं। जी पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, ये कुछ फल रखे हुए हैं, इन्हें आप अपने वचनों से प्रसाद बना दें। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, दया मेरे मसीह नवाजे। ध्यान धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो देश विदेश में सत्संग इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो पर 1200 क्षेत्र कनेक्शन पर और टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम में 470 की संख्या में पूरी दुनिया में बैठे हमें नजर आ रहे, सुन रहे हैं सत्संग की बातें और सत्संग। सो सबको मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार पड़े। विदेश वापिस जाना, मोना इंसान, नीतू इंसान, एक्सपोर्ट कनाडा। हाँ आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले जाना, सारी सत्संगत को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां दे बेटा। MSJD में मिलके जाना। और इन बच्चों ने हर जगह लगभग सफाई अभियान में शामिल हुए हैं, सेवा में पहुंचे हैं। इटली से भी वहाँ दो, एक गुड़िया और एक नौजवान लड़का वहाँ पहुंचे थे, तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आप दूर दराज से भी इसमें शामिल हुए, सो प्रसाद ले जाना, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा। शास्त्र की गिनने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 3 भाई खड़े हो जाएं जी। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 51 सेवादार खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं और धन्य वो कुल होती है। सो आप जोर शोर से सेवा करें, मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। और प्रसाद ले लेना बाद में। डॉक्टर साईनाथ भोबरे रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं जी, फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत स्वागत बेटा, मालिक खुशी बख्शे और बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। आशीर्वाद प्रसाद लीजिएगा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 24 दिन वाले खड़े होते जाएं। बलाक दड़बा से 21, अहमदाबाद से 4 7 दिन की सेवा। बलाक बठिंडा से 27, सिरदुर्गढ़ से 49 1 दिन की सेवा। बलाकोट 22 से 13 12 दिन की सेवा। और काफिले वाले सेवादार, तो जितनी भी आपने सेवा की, जितना समय सेवा में लगाया है, उससे कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे और घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। सो प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना। जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। जी बेटा बैठ जाइए।
बीमार पे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 तरह के हॉस्पिटल हैं, या गुरुसर मोड़े से दवाई ले लो। जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आप नहीं है जी। और खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो खड़े होकर जाए, और नहीं बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, बैठे बैठे लगा दें। खाने पीने में अनजाने में जिनसे गलती हुई, 3 परहेजों में गलती हुई है पहली बार, वो खड़े हो जाओ। पता है कि मुझसे 3 वचनों में गलती हो गई, वो जल्दी से खड़े हो जाओ। वैसे कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे झोली भरी है मालिक की खुशियों से, दया में रहमत से, नीचे से कोई फाड़ दे, सारी खुशियां गिर जाएं, गलती करने से ऐसा होता है, सारी खुशियां चली जाती हैं। पर आप अगर सच्चे दिल से आज तौबा करोगे, सुमन करोगे, आइंदा गलती नहीं करोगे, तो फिर से मालिक झोलियां भरेंगे, उस झोली को सी देंगे। लेकिन सुमन करना, सो आपको आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जरूर मालिक माफ करेंगे। दर्शन होते बता दिए, गलती से बीमारी वाला प्रसाद खाया, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, पेपरों में नकल की, नाम शब्द सुना, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं जी, बैठ जाएं। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन की, मक्खन सिंह पालाराम, खड़े हो जाएं, लगातार सुमन करें, मालिक रहमत करने वाले, नारा लगा के बैठ जाएं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अवसर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज के बच्चे 10,000 रुपए पेपरों के लिए आशीर्वाद चाहते, खड़े हो जाएं। इनके अलावा 18 बहन भाइयों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। तो बच्चों, आप पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो, मालिक से प्यार बढ़े, और सभी सेवादारों का मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां मालिक रहमो करम से नवाजी, सेवा से उनमें मन लगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और प्रसाद भी बाद में ले लेना चाहिए। हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। पुरी में जिन लोगों ने फार्म भरे हैं जी, वो लगभग जिंदगी में आइंदा हम कचरा नहीं डालेंगे और बद सफाई नहीं फैलाएंगे। 3300 लोगों ने वहां फार्म भरे, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। और फार्म भरने वाली टीम और बड़ी की जाए ताकि ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, ज्यादा सेवादार लगाया करें, या जो सफाई अभियान चलाते हैं उन्हीं को ही पर्ची दे दी जाया करे तो ज्यादा अच्छा है उनके जिम्मेवारों को, कि वहां जिस एरिया में वो सफाई करें वहां के लोगों से पर्न करवाएं, फार्म भरवाएं, ताकि और लोग ज्यादा इसके प्रति सतर्क हों। और इन फार्मों को संभाल के रखा जाए और वाकई अलग से फाइल बना ली जाए और इसको कंप्यूटर पे भी आप चढ़ाएं। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है जी, रामगढ़ से आए हैं, आंखें दान की हैं, आंखें दान महादान, खड़े हो जाएं, परिवार दोनों तरफ आया है। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलों का नाम जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हैं तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दें, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है, आशीर्वाद। सात संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आए 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। सात संगत में प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, और छोटे बच्चे को कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सत्संग पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।